उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस बात से तो हम सब बचपन ही से बखूबी वाकिफ हैं कि जब हम गलती करते हैं तो हमें इसकी सजा मिलती है, और हम इस बात को भी जानते हैं कि सजा की नौयत भी गलती के मुताबिक ही होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया में कुछ अरसा कबल तक कई इलाकों और खित्तों में ऐसी ऐसी सजाओं का रवाज रहा है जिनके बारे में सुनकर ही इंसान कपकपा जाता है। जैसा कि शुरू में हमने जिक्र किया कि बचपन से ही हम सजाओं के मुतालिक काफी कुछ जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम इस हकीकत से भी आगाह हो जाते हैं कि दुनिया में जैसे जैसे जुर्म होता है वैसे वैसे ही उसकी सजा भी होती है। जबकि ये भी हकीकत है कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे ही दुनिया में रहम और हमदर्दी के जज्बात भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक मजबूत दिल गुर्दा रखने वाले इंसान हैं तो आज की इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको दुनिया में राइज मुख्तलिफ सजाओं के मुतालिक बताएंगे और वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ दी जाने वाली सजाएं दर्दनाक से दर्दनाक होती जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन मेडन पनिशमेंट की। दोस्तों, इस सजा में इंसान की शक्ल का एक लोहे का सांचा बनाया जाता था। उस लोहे के सांचे में मुजरिम को घुसा दिया जाता था। उस सांचे के दरवाजे पर लोहे की बड़ी बड़ी कीलें लगी होती थी। सजा पाने वाले शख्स को उस सांचे में डालकर उसका दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता था। जैसे ही ये कीलों से लेस दरवाजा बंद हो जाता था, ये लोहे की कीलें उस इंसान के अंदर घुसना शुरू हो जाती थी जो शख्स सांचे के अंदर बंद होता था। इन कीलों के घुसने के साथ साथ वो शख्स धीरे धीरे जख्मी होना शुरू हो जाता था और जख्मों की ताब न लाते हुए आखिरकार मर जाता था। आप जरा सोचिए कि सिर्फ गुलाब का कांटा चुभ जाने पर हम तकलीफ से किस कदर बिलबिला उठते हैं, तो इस तरह के सांचे में इंसान का उन कीलों के लगने से क्या हाल होता होगा, ये सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक और सजा की। जैसा कि जाहिर है कि सर्दियों का मौसम है और दिसंबर की यकबस्ता सर्दी में गरम गरम पानी से नहाने का अपना ही मजा है, मगर ये बात भी है कि इस सर्दी में भी अगर पानी ज्यादा गर्म हो तो उस पानी से नहाने से पहले हम उसको ठंडे पानी के साथ मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर एक पल के लिए जरा ये सोचिए कि अगर आपको उबलते हुए पानी में डाल दे तो आपका क्या हाल होगा। उबलते हुए पानी में डालना और इस तरह की दर्दनाक मौत देना भी एक सजा रहा है। सैकड़ों साल पहले जब किसी शख्स से कोई जुर्म सरजद हो जाता था तो उस जुर्म के साबित होने के बाद जब सजा का वक्त होता था तो गुनहगार को खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता था। इस तरह की दर्दनाक मौत देने का मकसद ये होता था कि मुजरिम को सजा देकर बाकी लोगों को इबरत दी जाए। ये सजा सैकड़ों साल पहले जनूबी एशिया से लेकर इंग्लिस्तान तक आम थी। इस हवाले से यह भी इंकिशाफ हुआ है कि गुनहगार शख्स को पहले ठंडे पानी में कुछ अरसा रखा जाता था और इसके बाद उसको वहां से निकालकर उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता था। उन्हीं वक्तों और उन्हीं इलाकों में पानी के अलावा गर्म तारकोल या तेल में डालकर भी मारा जाता था। नाज़रीन गिरामी, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप में से किसी का हाथ या पांव किसी भी तरह कुचला गया हो? बाज औकात हाथ दरवाजे में फंस जाता है या कोई भारी शय हाथ पांव पर गिरती है तो हाथ या पांव कुचला जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये किस कदर दर्दनाक सूरत हाल होती है। तो इस बात को जहन में रखते हुए तसव्वुर करें कि आप पर अगर पूरा एक हाथी ही गिरा दिया जाए या उसका एक पांव ही आपके ऊपर पड़ जाए तो क्या सूरत हाल होगी। मगरबी एशिया में इस तरह की सजा दी जाती थी। जब कोई शख्स किसी जुर्म में मुलव्विस पाया जाता था तो उस मुजरिम को सजा देने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। मुजरिमों को सजा देने के लिए हाथ पांव बांधकर हाथियों के सामने डाल दिया जाता था और इस तरह मुजरिमों को हाथियों के जरिए कुचलवा दिया जाता था। नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चलें कि इस सजा को देने के लिए बाकायदा तौर पर हाथियों को तरबियत दी जाती थी ताकि वो मुजरिमों को भयानक किस्म की मौत दे सके। नाज़रीन गिरामी, वैसे ये बात तो है कि अगर यहां तक आप वीडियो देख चुके हैं तो आपका दिल बड़ा मजबूत है, लेकिन आपकी हिम्मत और हौसले का इम्तिहान तो अब शुरू होगा। क्या होता है जब एक जरा सी माचिस की तीली से आपका हाथ जल जाता है या कभी कुछ ज्यादा गर्म शय आप खा पी लेते हैं तो किस तरह के एहसासात होते हैं? जी हाँ, उनकी जलन से आप सटपटा जाते हैं। तो सोचिए कि अगर किसी इंसान को इनडायरेक्ट हीट देकर मारा जाए तो क्या यह भयानक मौत नहीं होगी? हमारी अगली सजा कुछ ऐसी ही है। कदीम यूनान में मेटल बुल मुजरिमों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस सजा में तांबे से बने एक सांड का इस्तेमाल किया जाता था।
मुजरिम को उसके अंदर डालकर उसके नीचे आग लगा दी जाती थी और इस तरह वो तांबा गर्म हो जाता था और उसके अंदर मौजूद शख्स जलता था और उसकी मौत वाक़ई हो जाती थी। तो दोस्तों, जहां जलने की बात हो रही है तो आपको इससे मुतल्लिक एक और सजा भी बताते चले जो कि पुराने वक्तों में जापान और चीन में दी जाती थी। ये सजा इंतहाई गर्म तेल में इंसान को जलाकर मार देना है। जी हाँ, कदीमी चीन और जापान में मुजरिमों को गर्म तेल के बड़े से बर्तन में डालकर इंतहाई वहशियाना तरीके से मार दिया जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी सजा की जिसका मकसद ये था कि मुजरिम एकदम से मरे बिना और जिंदा रहकर बेइंतहा दर्द झेले और आखिरकार दर्द की ताब न लाते हुए मर जाए। कई जगहों पर मुजरिम को आरी से काटकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता था। न सिर्फ मर्द बल्कि औरतों को भी कई ऐसी सजाएं दी जाती थी जो कि इंतहाई खौफनाक होती थी। इनमें से एक सजा ये थी कि औरतों की छाती को छेदने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल किया जाता था। इसके जरिए औरतों के तन का गोश्त भी उस हथियार के नोकीले पंजों के साथ ही आ जाता था। तो दोस्तों, अब जानते हैं इस वीडियो की आखिरी सजा के बारे में। तो दोस्तों, मिस्र में करप्शन में मुलव्विस अफराद की नाक काट दी जाती थी और उनको नाक काटने के बाद एक खास किस्म की जेल में भेज दिया जाता था। क्या आपको भी लगता है कि आजकल भी करप्शन के मुजरिमों की नाक काट देने वाली सजा वापस लानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि इन सब सजाओं में से आपको सबसे दर्दनाक सजा कौन सी लगी है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।